गुड मॉर्निंग बच्चों हम लोग पाठ 13 हिरोशिमा की आग नामक पाठ का अध्ययन कर रहे थे। बच्चों हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया कि जब हिरोशिमा पर अमेरिका द्वारा बमबारी हुई तो किस तरह से लोगों में भगदड़ मच गई और सभी घायल हो गए। बच्चों हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। माई और उसके माता पिता ने पलायन जारी रखा, यानी कि जब विस्फोट हुआ तो माई और उसके माता पिता दोनों ही घायल हो गए थे। तो इस तरह से उन लोगों ने वहाँ पे पलायन जारी रखा, यानी कि वहाँ से लोग भागने लगे। पलायन मतलब होता है बच्चों बचकर भागना। जल्दी उन्होंने एक दूसरी नदी को पार कर लिया। नदी के किनारे पर पहुंचती माँ ने पति के शरीर को तट पर रखा और खुद उसके पास लुढ़क गई। और वो जल्दी वो जो है एक नदी को पार करके वो मतलब नदी के किनारे पहुंच गए। और वहाँ पहुंचते ही उन्होंने माँ की जो माता थी, जो माँ थी उनकी, उन्होंने अपने पति को नीचे बैठाया और अपनी भुई पे लुढ़क गई थी। माई को अपने पैरों के पास कोई चीज़ चलती हुई महसूस हुई, यानी कि माई और उसके माता पिता जब नदी किनारे थोड़ा सा विश्राम कर रहे थे, यानी कि दौड़ते दौड़ते बहुत थक गए थे वो लोग, भागते भागते नदी किनारे जब थोड़ा सा वो विश्राम माई को अपने पैरों के पास कुछ चीज़ चलती हुई महसूस हुई, यानी कि जब माई अपने माता पिता के साथ नदी के किनारे बैठी थी तभी उसे ऐसा एहसास हुआ कि उसके पैर के पास कोई चल रहा है। टप टप वह एक चिड़िया थी। और जब उसे माई ने देखा तो देखा एक नन्ही सी छोटी सी चिड़िया जो है वहाँ पे वो चल रही थी। एक नन्ही सी अबाबिल, अबाबिल मतलब बच्चों एक छोटी सी चिड़िया, उसके पंख जल गए थे और वह उड़ नहीं पा रही थी, लड़खड़ाते हुए टप टप करके चल रही थी। यानी कि उस चिड़िया, यानी कि जो अबाबिल नन्ही चिड़िया थी, उसके पंख इस विस्फोट में जल चुके थे और इसलिए वो उड़ नहीं पा रही थी और वही टप टप करके धीरे धीरे वो चल रही थी। एक आदमी का शरीर धीरे धीरे नदी पर तैरता हुआ जा रहा था, उसके पीछे एक बिल्ली भी थी। और तभी जो है नदी में माई ने देखा कि एक आदमी का शरीर, यानी कि जो उसकी मृत्यु हो चुकी थी, उसका शरीर पानी के ऊपर ऐसे तैरता हुआ जा रहा था। जब माई ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक कम उम्र की औरत दिखाई दी। वह एक बच्चे को पकड़े थी और रो रही थी। तभी माई ने पीछे मुड़ करके देखा तो एक औरत वहाँ पे खड़ी थी और अपने बच्चे को पकड़े हुए वो रो रही थी। हम किसी तरह यहाँ तक तो बच कर आ गए और फिर मैंने इसे दूध पिलाना बंद कर दिया, बोली वो माँ। उसकी बोली माँ ने देखा कि एक कम उम्र की औरत थी जो उसके पीछे खड़ी थी। जब माँ ने उसे ध्यान से देखा तो उसके हाथ में उसके गोद में एक बच्चा था, उस औरत की गोद में। और उस औरत ने बताया कि हम यहाँ तक किसी तरह तो यानी कि वह और उसका बच्चा किसी तरह तो बचते बचाते वहाँ से लोग यहाँ नदी तक आ गए हैं, लेकिन उसके बेटे ने दूध पीना बंद कर दिया। अर्थात इसी भागे भागे में आने में उसका बेटा जो है उस विस्फोट का शिकार हो चुका था, यानी कि उसकी मृत्यु हो चुकी थी। उसने कहा पर अब वह दूध नहीं पी रहा, वह मर गया, यानी कि उसके बेटे की मृत्यु हो चुकी थी। वह औरत अपने बच्चे को कलेजे से चिपटाए हुए नदी में घुसी। धीरे धीरे करके वह गहरे और गहरे पानी में गई और अंत में माई की आंखों से ओझल हो गई, यानी कि वह औरत भी जो है उस नदी में जाकर के उसने अपने प्राण त्याग दिए। इस बीच में आसमान काला स्याह हो गया और बादल गरजने लगे। तभी जो है आसमान बादल छा गए और बादल गरजने लगे। फिर बारिश होने लगी। वैसे तो गर्मी का मौसम था, बादल के गरजने के साथ ही वहाँ पे बारिश होने लगी। यहाँ पे लेकर करें वैसे तो वहाँ पे गर्मी था, लेकिन फिर भी गर्मी होने के बावजूद भी वहाँ पे ठंड लग रही थी। ऊपर से गिर रही बारिश एकदम चिपचिपी थी और उसका रंग भी काला था, यानी कि विस्फोट की वजह से जो बारिश हुई थी वो बारिश जो है चिपचिपी थी और उसका रंग भी काला था, यानी कि जो धुएं से विस्फोट के जो विस्फोटक पदार्थ धुएं जो थी उसके वजह से जो है पानी का रंग जो है काला था। फिर आसमान में एक इंद्रधनुष निकला, उससे आसमान की काली कुछम हुई। इस मंद रोशनी में मरे हुए और जख्मी हुए लोग साफ दिखाई देने, यानी कि पानी बरसने से, यानी कि पानी के बरसने से जो वहाँ का जो अभी तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, अब जो है साफ और स्पष्ट तौर से दिखाई देने लगा कि कितने वहाँ पे बहुत लोग जख्मी हुए थे, बहुत लोग मरे थे, वो अब जो है अच्छे से दिखाई देने लगा था। 9 अगस्त 1945 के दिन, जिस समय माई और माँ अपने ध्वस्त शहर को देख रहे थे। ध्वस्त मतलब होता है बच्चों बर्बाद या नष्ट। ध्वस्त मतलब होता है बर्बाद, यानी कि 9 अगस्त 1945 को माई अपने उस नष्ट उस बर्बाद शहर को
देख रही थी। उसी वक्त जापान के एक अन्य शहर नागासाकी पर भी एटम बम गिराया गया और अभी यहाँ के लोग पीड़ित थे, अभी यहाँ के लोग दुखी थे, यानी कि कोई किसी को उपचार नहीं मिल रहा था। सब हर तरफ चारों तरफ घायल अवस्था में या मरे अवस्था में सब लोग दिखाई दे रहे थे। उसी समय नागासाकी पर भी एटम बम गिराया गया। वहाँ भी हिरोशिमा की तरह हजारों की संख्या में लोग मरे और जो बचे उनका सारा घर तबाह हो गया था। यानी कि जिस तरह से हिरोशिमा पर बमबारी होने से यहाँ के लोग तबाह हो गए थे, इनका घर बर्बाद हो गया था, कितने लोग मर गए थे, कितने लोग घायल हो गए थे, ठीक नागासाकी पर भी जब इस तरह का बम विस्फोट हुआ, यानी कि जब एटम बम गिराया गया, तो वहाँ के लोग भी इससे प्रभावित हुए और वो भी घायल हुए। बहुत लोगों का घर बर्बाद हुआ, बहुत लोग जख्मी हुए और कितने लोगों की मृत्यु भी हो गई। मरने वालों में केवल जापानी ही नहीं थे, इसमें अन्य देशों कोरिया, चीन, रूस, इंडोनेशिया और अमेरिका के लोग भी शामिल थे। ऐसा कि नहीं कि सिर्फ हिरोशिमा पर बमबारी हुआ तो केवल हिरोशिमा के लोग ही वहाँ पर थे, नहीं, अन्य देशों के लोग भी थे, जैसे कोरिया, चीन, रूस, इंडोनेशिया, यानी कि अन्य देशों के लोग भी जख्मी हुए थे, अन्य देशों के लोग भी मृत्यु को प्राप्त हुए थे। यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ जिस देश में वो रह रहे थे जापान के लोग ही जख्मी हुए थे, अन्य देशों के लोग भी जख्मी हुए थे। एटम बम जैसा प्रलयंकारी विस्फोटक दुनिया में पहले कभी नहीं इस्तेमाल किया गया। प्रलयंकारी मतलब होता है बच्चों विनाशकारी। एटम बम जैसा प्रलयंकारी विस्फोटक दुनिया में पहले कभी नहीं इस्तेमाल किया गया था। यानी कि जिस तरह का प्रलयंकारी यानी कि विनाशकारी, प्रलयंकारी मतलब होता है बच्चे विनाशकारी, तो जिस तरह से विनाशकारी विस्फोटक का इस्तेमाल इस हमले में किया गया था, यानी कि एटम बम के जरिए, ऐसा इस्तेमाल दुनिया में पहले कभी किसी भी देश ने नहीं किया था। इसकी तबाही की क्षमता 1000 साधारण बमों के एक साथ फटने से भी अधिक थी। यानी कि 1000 साधारण बम से भी ज़्यादा इसकी क्षमता थी। यानी कि अगर 1000 साधारण बम को एक साथ फटे और एक एटम बम फटे तो इसकी क्षमता 1000 साधारण बम से भी ज़्यादा थी। इससे निकलने वाली विषैली रेडियोधर्मी किरणें सालों तक लोगों की बीमारी और मौत का कारण बनेगी। इससे निकलने वाली यानी कि इस एटम बम से जो विषैली गैस निकलती थी, जो रेडियोधर्मी किरणें निकलती थी, इससे लोग सालों तक बीमार और जख्मी हुए। बहुत लोग बीमार और मौत के मुंह में भी चले गए। हर एक साल 6 अगस्त वाले दिन हिरोशिमा के लोग एटम बम से मरने वाले के नामों को कागज की लालटेनों पर लिखते। यानी कि हर साल, यानी कि जब भी इस दिन आता है कि जिस दिन यानी कि हमला हुआ था, उस हर साल में उसी दिन को हिरोशिमा के लोग जो है एटम बम से मरने वाले, यानी कि जो लोग एटम बम से मरे थे, यानी कि जो उस हमले का शिकार हो गए थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, उनके नाम वो कागज की लालटेनों पर लिखते थे और इन लालटेनों को जलाकर हिरोशिमा में बहने वाली 7 नदियों में छोड़ देते थे। यानी कि जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, एक तरह से उनकी एक श्रद्धांजलि थी। वो क्या करते हैं, उन उसी दिन जिस दिन मतलब हर साल उस दिन जिस दिन उनकी मृत्यु हुई थी, उनकी जिस दिन वहाँ पे एटम बम गिराया गया था, उस दिन जो है ये क्या करते थे कि वो कागज की लालटेन पर उन मरने वालों के नाम लिखते थे और उस तरह से उस 7 नदियों में बहा देते थे। धीरे धीरे नदियां अपने साथ मरने वाले की याद में बने लालटेनों लेकर समुद्र में विलीन हो जाती थी और धीरे धीरे जो है मरने वाले की याद को समेटते हुए वो लालटेनें समुद्र में विलीन हो जाती थी। बच्चों